हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लासेस है ये लाइट बेस्ड रहेगी, जिसमें आज हम लेंस के बारे में लेंस चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे, लेंस साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हो। इससे पहले दर्पण दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, लाइट क्या होता है, प्रकाश प्रिज्म, इन सब चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी सारी चीजें में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज जो हमारी क्लासेस रहेगी ये फुली लेंस बेस रहेगी, जिसमें लेंस की चिन्ह परिपाटी, लेंस का किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप से इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर रहता है, वस्तु कहां रहती है, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिएगा अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम आज पूरी लेंस के बारे में जानकारी लेंगे। मेरे ख्याल से इस लेंस की लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी लेंस से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, कंटिन्यू अगर देखोगे ये आपको मेरे 4 से 5 समथिंग और 1-2 क्लासेस आएगी, जो कि हमारी इसके बाद पूरी न्यूमेरिकल बेस रहेगी। अगर आपने इन इतनी क्लासेस को अगर आप लोग देख लेते हो तो आपको मैं डेफिनेटली बता देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दुनिया की कोई भी, मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो भी एग्जाम होगी, वनडे होती है, चाहे मेडिकल फील्ड वाली हो, तो इस एग्जाम में जो ये मिरर है, मिरर, लेंस, दर्पण, इनके बारे में हम लोग फुल्ली डिटेल आपको जानकारी देते रहे हैं। ठीक है, तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। हम लेंस के बारे में, किसके बारे में, लेंस के बारे में। लेंस के बारे में, ठीक है, आज हम लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंस में मैं सबसे पहले आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के बारे में ही समझेंगे आज हम लोग, वैसे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सारी चीजें दर्पण से रिलेटेड पढ़ लिए थे, लेंस के बारे में भी पढ़ लिए थे, बस इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं पढ़े थे, जो कि हम इस क्लास में आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लेंस के बारे में। लेंस जो होता है ये पारदर्शी होता है, इसमें ना कोई भी पॉलिश नहीं लगी रहती है, इसलिए प्रकाश आर पार हो सकता है। लेंस आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस, मतलब उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ए लेंस के बारे में जानकारी दे दिया था, लेकिन आज हम चिन्ह परिपाटी के बारे में समझेंगे, नहीं तो बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले मैं ए लेंस के बारे में कुछ बता देता हूं जानकारी, कि भाई दोनों लेंस में, लेंस हमारे पास 2 प्रकार का होता है। लेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। और एक होता है हमारे पास अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। ठीक है, चलेगा। तो इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है देखिएगा। ये स्टेप से जो रहता है ये कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि बीच से मोटा रहता है। कैसा रहता है? बीच से मोटा रहता है, और साइड से कैसा रहता है? पतला रहता है। ठीक है, किनारों से क्या रहता है? पतला रहता है। ठीक है, इसका ये कोई मिड पॉइंट रहता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल केंद्र। ठीक है, और इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, ये स्टेप से इस टाइप से देखिएगा, ये इसका ऑप्टिकल बिंदु है या ऑप्टिकल केंद्र, प्रकाशिक केंद्र बोल सकते हैं इसको आप। तो देखिएगा, ये बीच से कैसा होता है? पतला होता है, बीच से पतला होता है, पतला होता है, और साइड से कैसा होता है? मोटा होता है, साइड से मोटा होता है। देखिएगा, ये प्रकाश को जब भी देखो मोटा है तो प्रकाश को क्या करेगा? ये सिकोड़ देगा। जब सिकोड़ेगा तो इस टाइप से आएगा, तो ये एक जगह क्या करेगा? ये प्रकाशित कर देगा। लेकिन ये क्या करता है? ये देखो पतला है तो प्रकाश को फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है इस टाइप से। इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये प्रकाश को केंद्रित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको समझ आ गया।
कि दोनों कैसे होते हैं, एक गोले का हिस्सा खोखले गोले का हिस्सा होता है, दोनों कांच ही है ना, कांच के भांति काम करता है। ये इसके आर पार प्रकाश चल जाता है क्योंकि इसके दोनों साइड में कोई भी पॉलिश लगी हुई नहीं है। उत्तल लेंस क्या होता है, जो बीच से मोटा होता है और साइड से पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है, जो बीच से पतला होता है और साइड से मोटा होता है। तो चलिएगा आज इनके चिन्ह परिपाटी के बारे में हम जानते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा लेंस के बारे में जानकर दे दिया। तो सबसे पहले मैं उत्तल लेंस के बारे में बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद अवतल लेंस के बारे में। पहले ये किस टाइप से लेंस में किस टाइप से इनके प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले आप देखिए, इसमें एक इस टाइप से खोखला गोला रहता है, एक इस टाइप से। ठीक है, और इसी के समीप एक और खोखला गोला रहता है। गोल नहीं बना है बाबू, गोल तो मेरे से रोटी भी नहीं बनती है। ठीक है, ये देखिए, ये इस टाइप से दो खोखला गोले या कांच है, ये लेंस है। ठीक है, इसको मैं दोनों साइड से अगर मिटा देता हूं तो आप देखिएगा ये इसका कोई ना कोई बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट। उसी प्रकार से इसका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, और यहां पर भी इनका, इन दोनों का सेंटर पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये डबल कॉन्केव होता है, आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने पढ़ाते समय। ठीक है, ये स्टाइप से अब देखो एक प्रकार से कैसा बन गया है, उत्तल लेंस है, बीच से मोटा हो गया। ठीक है, और यहां से इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां से मैं इस टाइप से, या इसके क्या बन गई, मुख्य अक्ष। क्या बन गई इसकी? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? मुख्य अक्ष। यहां पर कोई ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर, जहां से प्रकाश डाइवर्ज या कन्वर्ज होती है, उसका जो बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिएगा इधर एक दर्पण था, एक लेंस था, इसको बोलते हैं हम लोग f1। इसका फोकस बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ होगा, सेंटर पॉइंट यहाँ तो होगा। उसी प्रकार से दूसरे वाले का क्या होगा, देखो इधर भी तो एक बना था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? f2। क्या बोलेंगे? f1 f2। अब देखिएगा ये इसका सेंटर पॉइंट, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम लोग 2f1। क्या बोल देंगे? 2f1। तो उसी प्रकार से इधर भी क्या हो जाएगा इसका? 2f2। ठीक है, 2f2। और इधर कहीं पे अनंत है, इस साइड तो नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी हम रखते हैं तो लेंस के सामने ही रखते हैं, इधर कहीं अनंत हो जाता है, इधर कहीं क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये इसका मैंने लेंस बना दिया हूं। आप सबसे पहले इनके रूल्स पढ़ लेते हैं कि ये स्टेप्स के, ये किस टाइप से फॉलो होता है ना। तो ये एक फोकस हो गया f1 f2। देखो याद करने का तरीका देखो, f1 f2, 2f1 2f2। ठीक है, ये पहले का फोकस, ये दूसरे का फोकस, ये दूसरे का पहला फोकस और दूसरे का दूसरा फोकस। ठीक है, f1 देखो याद करने के लिए, f1 f2 2f1 2f2, f1 f2 2f1 2f2, f1 f2 2f1 2f2। ठीक है, हो गया। अब चलेगा, अब मैं आपको ये लेंस का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है सबसे पहले वो समझा देता हूं। ठीक है, लेंस का फॉर्मेशन देख लीजिए। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स लेंस रूल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कौन से लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इमेज किस टाइप से बनती है, उसके रूल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे इसको? रूल्स किसके? ये तुम्हारे इसको बनाने के, कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के रूल्स। इसके रूल्स को हम वन बाय वन टेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको मैं 3 कंडीशन बताता हूँ। कितनी कंडीशन बताता हूँ? 3। इस 3 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखिएगा, ये कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, ये इसके नियम्स बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आपको पता है, ये आपका कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया।
यहीं के इसकी ऑप्टिकल सेंटर होगा, और यहीं पर कहीं क्या होगा तुम्हारे पास F1 होगा, और यहां पर क्या होगा आपके पास F2। याद कर लीजिएगा F1 F2, ठीक है, पहला पहला। और यहां पर क्या होगा 2F1, और यहां क्या होगा आपके पास थोड़ा सा आगे 2F2, ठीक है। और इधर कहां होगा, कहीं ना कहीं अनंत होगा, ये पहला होगा। अभी मैंने इसके ऊपर कुछ करके दिखाया नहीं, लेकिन अभी मैं 3 इमेज में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये दूसरा बताता हूं आपको, फिर से मैं वही बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा देख लीजिएगा, दूसरा वाला भी, ठीक है। ये इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहां देखोगे तो F1 यहां रहेगा, F2 यहां देखोगे तो 2F1, और यहां रहेगा 2F2। इधर कहीं अनंत है ना, इधर कहीं अनंत होगा, ठीक है। और एक बना देता हूं यहां पर, आपको इतने में समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक यहां बना देता हूं, है ना। चलिए थर्ड वाला यहां बना देता हूं, ये लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ देखिएगा, यहाँ F1, यहाँ पर F2, और यहाँ रहेगा 2F1, और यहाँ रहेगा आपके पास 2F2, ठीक है। ये 2F2, और इधर कहीं पे क्या होगा अनंत होगा, वस्तु कम हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब कुछ चीजें देख लीजिएगा, ये जो लेंस है, लेंस के जब भी सामने बनेगा, है ना, जिस भी आप चश्मे बने, चश्मे के सामने तो कभी भी वो नहीं बनता ना, पीछे ही बनते हैं इमेज। तो जब भी चश्मे के पीछे बनेगी इमेज, जब भी किधर बनेगी, आपको पता है कि भाई जब भी इस साइड बनता है तो इस साइड की चीजें हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। मैं एक ही बता रहा हूँ, बाकी समझ आ जाएगा आपको। इस साइड की चीजें कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। इस साइड की चीजें पॉजिटिव, इस साइड की चीजें नेगेटिव। अब देखिए, पहले उसमें दर्पण में क्या होता था, इधर की चीजें वास्तविक होती थी क्योंकि दर्पण के सामने होते थे, लेकिन लेंस में क्या होता है, आर पार हो जाता है प्रकाश, क्या हो जाता है, प्रकाश आर पार हो जाता है, इसलिए इसमें इधर की चीजें क्या होगी, वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक, है ना। ध्यान दीजिएगा, उसमें इधर की चीजें क्या होती थी, आभासी, और इधर की चीजें कैसी होती थी, वास्तविक। लेकिन इधर कैसी हो जाएगी, आप आभासी, क्योंकि आपको भी पता है, क्या पता है कि दर्पण के सामने बनती थी इमेज तो वास्तविक थी, पीछे बनती थी तो आभासी थी। लेकिन यहां लेंस में क्या होता है, लेंस में क्या, चश्मे के सामने थोड़ी इमेज बनेगी, चश्मा की उस साइड बनेगी ना इमेज, ठीक है। तो चश्मा के जब इस साइड बनेगी, मतलब जब यहां से प्रकाश गुजरेगा तो इस साइड जब बनेगी तब बनेगी वास्तविक, और इधर रहेगी तो क्या हो जाएगी, आभासी। आपको पता है ऐसी रहेगी तो क्या बनेगी, सीधी। कैसी बनेगी, सीधी, ठीक है। और या इसको बोलते हैं इरेक्ट, और इधर रहेगी तो क्या बन जाएगी, ये उल्टी। कैसी बनेगी, उल्टी, या इन्वर्टेड। कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है, चलेगा। और वास्तविक हो गया, आभासी हो गया, सीधा हो गया, उल्टा हो गया, और कुछ बच गया, चलो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये तीनों कंडीशन में मैं किस टाइप से आपको इसके नियम समझा देता हूं। मैंने एक में सारा चीज बता दी कि इस साइड की नेगेटिव होती है, इस साइड की पॉजिटिव होती है, इस साइड का आभासी, इस साइड का क्या होगा, वास्तविक होगा, इस साइड की चीजें सीधी होगी, और इस साइड कैसे होगी, उल्टी होगी, ठीक है, चलेगा। ये चीज आप ध्यान दे दीजिए। मैं अब इसके बाद इनके इसके रूल्स पढ़ा देता हूं आपको। सबसे पहले कि हम लोग जब भी क्या लेंस बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस बनाएंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो हम लोग निर्माण करेंगे वो किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले वो समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। जब भी मैं प्रकाश को इस समांतर अक्ष के, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के, जब भी मैं कोई रेखा इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब इस समांतर अक्ष के, है ना। ये देखो ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के कोई समांतर अगर कोई में किरणों को मैं यहाँ पर प्रकाशित करता हूं, मतलब यहाँ पर जैसे ही इनलेट करता हूं या इसके ऊपर डालता हूं, तो ये क्या हो जाती है बाबू, ये इसके बाद जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये F1 से जाती है। कहां से जाएगी, F1 से, ठीक है। उसी प्रकार से ये पहला नियम, जब भी हम कहां से डालेंगे इसको, जब भी हम इस तुम्हारे मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो कहां से होकर जाएगी ये, देखो। अब बोलोगे सर जी ये क्या आर पार हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी, लेंस है, ये दर्पण नहीं है। दर्पण रहता तो इसके पीछे पालिश रहती तो प्रकाश नहीं जा सकता, लेकिन ये लेंस है, लेंस में आर पार हो सकता है। तो जब भी आप पहला पॉइंट क्या, जब भी हम किसी भी किरण को कहां से डालेंगे, जब भी हम इस मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। दूसरा,
दूसरा, पहला हो गया आपका, पहला क्या था आपका कि जब भी हम मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो कहां से जाएगा, F1 से जाएगा, कहां से जाएगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो कहां से जाएगा वो, सॉरी F2 से जाएगा, कहां से जाएगा, F2 से, है ना, कहां से जाएगा, F2 से जाएगा, ठीक है, F2 से जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, जब भी हम कहां से डालेंगे बाबू, ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा कहां से डाल रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे ऐसा सीधा, ठीक है, जब भी हम कोई किरण को ऑप्टिकल सेंटर से सीधा डालेंगे बाबू यहां से, तो ये सीधा ही निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा समझ आया कि भाई जब हम पहले वाले में देखो कि जब भी हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण डालते हैं तो कहां से जाती है, F2 से होकर जाती है, ठीक है, फोकस से जाती है, समझ आ गया। जब भी हम कोई किरण को ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं तो वो भी कहां से जाएगी बाबू, वो भी सीधी निकल जाएगी, वो भी कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहता है बाबू, जब भी हम इसको फोकस से डालेंगे, कहां से डालेंगे, फोकस से, है ना, तीसरा कहां डालेंगे हम लोग इसको, फोकस से डाल के देखते हैं, है ना, देखो फोकस किस साइड वाला, F1 से, है ना, जब भी मैं इसको यहां से डालता हूं, देखिए ये फोकस से डालता हूं, कहां से डालता हूं, फोकस से, है ना, जब भी मैं इस प्रकाश किरण को, जब भी मैं इस प्रकाश किरण को कहां से डालता हूं, जब मैं इसको F1 से डालता हूं, कहां से डालता हूं, F1 से डालता हूं, कहां से डालता हूं इसको, जब भी मैं F1 से डालता हूं तो ये कहां हो जाएगी भाई, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसके तीन ही नियम बनाने के, बाकी इसको भी मैं भी कुछ भी इसका मैंने जो चिन्ह परिपाटी में कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको सिखाया हूं कि इसको किस टाइप से बनाना है। तो इसके तीन नियम है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण को डालते हैं तो यहां से जाएगा F2 से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और जब भी हम कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाते हैं तो ये सीधी ही निकल जाएगी, क्यों, लेंस से भाई चल जाएगी, इनकी अपनी कहानी है, ठीक है, चलेगा। अब दूसरा कि जब भी हम F1 से डालेंगे, कहां से डालेंगे, फोकस से डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके तीन नियम होपफुली आपको याद हो गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके 6 कंडीशन बनती है, इस 6 कंडीशन को मैं आपको बारी बारी से समझाने के लिए, ठीक है। अब इसकी मैंने रूल समझा दिया हूं, कहां से डालना है प्रकाश किरण को, अब वो अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, बाकी अपने हिसाब से मतलब नियम के अकॉर्डिंग। मैं अब आपको इसमें किस टाइप से 6 कंडीशन बनेगी उत्तर लेंस में, मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। उत्तर लेंस की 6 कंडीशन, है ना, उत्तर लेंस की 6 कंडीशन, ठीक है। कितनी कंडीशन बनता है इसमें, 6 कंडीशन बनता है। वो उसमें किसमें, उसमें अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बनती थी, उसी प्रकार से उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनेगी, जस्ट अपोजिट है ना। जैसे उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन बनती थी, उसी प्रकार से अवतल लेंस में 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। जैसे काम उत्तल लेंस करता है वैसा ही अवतल दर्पण करता है, और जैसे ही उत्तल दर्पण करता है उसे अवतल लेंस करता है, विपरीत काम करता है, ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले मैं उत्तल लेंस की 6 कंडीशन के बारे में समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखिएगा, पहली कंडीशन में सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, एक लेंस बना लेता हूं, कौन सा वाला, उत्तल लेंस। अब इसकी कंडीशन देख लीजिएगा, कहां कैसा कैसा होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है या प्रकाशिक केंद्र, ये है आपका F1, क्या है ये F1, इधर F2, यहां पर देखोगे यहां पर 2F1, और यहां क्या हो जाएगा आपके पास 2F2, है ना। वस्तु को हम किस साइड रखते हैं, हमेशा वस्तु को हम हमेशा रखते हैं किसकी ओर, वस्तु को हमेशा हम किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये अनंत होगा समझ लो, ठीक है। ये हमेशा लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, और कौन सा साइड है, राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि प्रकाश को हम कहां डालेंगे, सबसे पहले हम लोग अनंत से कोई आ रहा है, पहली कंडीशन कहां पर रखा हूं मैंने, अनंत पर, कोई वस्तु को मैंने कहां रखा हूं, अनंत पर। तो जब भी मैं 2 किरणें मिलती है, जब भी मैं कितनी किरणों को बुलाऊंगा, 2 किरणों को। आपको पता है कि जब भी मैं कोई वस्तु को कहां से डालूंगा भाई, इसके मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है या मुख्य अक्ष, ठीक है। तो जब भी मैं कहां से डालूंगा भाई, इस मुख्य अक्ष के समांतर डालूंगा, तो कहां से होकर जाती है, आपको पता है कि जब भी कोई मैं मुख्य अक्ष के समांतर डालूंगा तो कहां से होकर जाएगी, ये F1 से होकर जाती है, कहां से जाएगी, F1 से होकर जाएगी, ठीक है, कहां से जाएगी, ये
F1 से होके जाएगी, ठीक है। कहां से जाएगी ये पहली वाली, F1 से होके जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरी किरणों को डालता हूं इधर से, और क्योंकि दोनों आनंद से ले रहा हूं, ये देखिएगा, ये डाल लीजिए। ये भी कैसे आ गई, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई है, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, मतलब ये भी कहां मिलेगी बाबू, ये भी जाके F1 पे जाके मिलेगी, यहां मिल रही है, कहां मिल रही है, यहां पर, ठीक है, मिल रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो पहली कंडीशन देखिए। अब इसकी मैं चीजें समझा रहा हूं, है ना, चीजें समझा दे रहा हूं इसकी मैं, क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है इसमें, कि भाई मैंने वस्तु को रखा हूं, वस्तु को मैंने कहां रखा हूं, अनंत पर, कहां रखा हूं, अनंत पर, है ना, अनंत पर कहां रखा हूं वस्तु को, अनंत पर। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है बाबू, F2 पर, कहां पे बन रही है, F2 पर, कहां बन रही है, F2 पर, ठीक है। मैंने जब कोई वस्तु को अनंत पे रखा हूं, देखो यहां रखा हूं कोई वस्तु, कहां रखा हूं, अनंत पर, ऐसा, ठीक है, यहां रखा हूं, यहां पर कोई वस्तु को मैंने यहां रखा हूं, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रही है, कहां बन रही बाबू, F2 पर, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर, ठीक है। अब बताओ छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, देखो बहुत दूर है, देखो लेंस बहुत दूर है, लेंस से बहुत दूर है, तो कैसे बनेगा, बहुत छोटा, कैसे बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, कैसा बनेगा, बहुत छोटा, हाई डिमिनिश, ठीक है, बहुत छोटा। चौथा पॉइंट क्या है बाबू, कि इस साइड बन रही है, किस साइड बन रही है, इस साइड। मैंने बोला कि लेंस की इस साइड वाली चीजें कैसी होती है, आभासी, कैसी होती है, आभासी, और इधर वाली कैसी होती है बाबू, वास्तविक, कैसी है, वास्तविक, ठीक है, रियल, कैसी है, रियल, और यहां कैसी बाबू, वर्चुअल, ठीक है, यहां कैसी है, वर्चुअल। तो यहां देखिएगा, यहां जो बनेगी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, कैसी बनेगी, रियल या वास्तविक, कैसी बनेगी, वास्तविक या रियल बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटा होगा, ठीक है, या बहुत छोटी बोल सकते हो, हाई डिमिनिश, ठीक है। और क्या, हाँ उल्टी बनेगी, कैसी बनेगी, देखो ये इस साइड रखे हैं, इस साइड की, इसके ऊपर की चीज कैसी होती है, सीधी, लेकिन इसके नीचे की चीज कैसी होगी, उल्टी। तो यहां बन रही ना, तो कैसे बनेगी, उल्टी, कैसे बनेगी, उल्टी, कैसे बनेगी, उल्टी। सर जी नेगेटिव बनेगी कि पॉजिटिव, सर जी इस साइड की चीजें नेगेटिव और इस साइड की चीजें कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, तो कैसी बनेगी, पॉजिटिव, कैसी बनेगी, पॉजिटिव, कैसे बनाएगी, धनात्मक, ठीक है। चलिए ये हो गई आपकी सारी चीजें। मैंने बोल दिया कि जब भी कोई प्रकाश कोई भी वस्तु को कहां रखेंगे, हम अनंत रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, है ना। इधर की चीजें कैसे बनती है, वास्तविक, इधर की आभासी, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर वाली उल्टी, इधर वाली सीधी, ठीक है, इधर वाली वास्तविक, इधर वाली आभासी, हो गया। ये पहली कंडीशन थी, हमने कहां रखे थे वस्तु को, अनंत पर, तो बनी कहां थी, तुम्हारी F2 पर, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ये फिर से हम बना लेते हैं, क्या यही लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। इतने बार बना लीजिएगा हमारे साथ, ऑटोमेटिकली आपको बनने लग जाएगा, ठीक है। F1 F2, 2F1 2F2, ठीक है। चलिए, और इधर कहीं पे क्या है, अनंत है, इधर पे क्या है, कहीं पर अनंत है, ठीक है। चलेगा, अब मैंने सबसे पहले कहां रखा था, सबसे पहले मैंने यहां रखा था अनंत पर, ठीक है, कहां रखा था, अनंत पर, तो बना कहां था, वस्तु को मैंने अनंत पर रखा था, तो F2 पर बना था। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूं, मैं इसको यहां ले जाता हूं, ठीक है। आपको पता है ये मैंने कहां से डाल दिया, फिर से इस मुख्य अक्ष के समांतर डाला हूं, तो फिर से आपको पता है कहां से जाएगी, ये F2 से होकर जाएगी, जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी डाल रहा हूं बाबू मैं सेंटर से, कहां से डाल रहा हूं, सेंटर से, कहां से डाल रहा हूं, सेंटर से, ये सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। चलो
कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ होगा, ठीक है, ये लीजिएगा, ठीक है। दूसरी किरण कहां से डाल दिया मैंने? सेंटर से। कहां से डाला हूं? सेंटर से। तो मिली कहां बाबू? यहां पर। देखोगे तो मिलेगी कहां पर? ये यहां पर, है ना, ये यहां पर, यहां मिल गई बाबू, ठीक है, यहां मिली। अब देखिए, जब मैंने किसी वस्तु को मैंने अब अनंत पे नहीं रखा हूं, देखो यहां पर मैं इसमें चेंज करता हूं, मैंने वस्तु को कहां रखा हूं इस बार? ये वस्तु है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। मैंने कहां रखा हूं इस बार? इस बार मैंने वस्तु को रखा हूं कहां पर? अनंत और 2f1 के बीच में। अनंत और 2f1 के बीच में, 2f1 के बीच कहां रखा हूं? 2f1 के बीच, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी कहां बनेगी बाबू? F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में, के बीच, ठीक है, चलेगा। वस्तु कैसी बनेगी? देखो थोड़ा सा पास में आया, पहले बहुत दूर था तो बहुत छोटी बन रही थी, अब थोड़ा सा पास में आया तो छोटी बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी। बहुत छोटी नहीं, छोटी। कैसी बनेगी? छोटी। कैसी बनेगी बाबू? छोटी बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी, है ना, या डिमिनिश। कैसी बनेगी? डिमिनिश, ठीक है, चलेगा। आगे वास्तविक बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इस साइड की चीजें सारी कैसे रहती है? वास्तविक। इस साइड की चीजें आभासी। वास्तविक बनेगी, बिल्कुल। इधर बनती है तो सीधी, इधर बनती है तो उल्टी, तो उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी। और पॉजिटिव बनेगी। कैसे बनेगी? इस साइड की सारी चीज कैसे होती है? पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी हम किसी वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखते हैं, 2f1 के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहां बनती है बाबू? F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में। इधर की चीजें वास्तविक, इधर की चीजें आभासी, इधर की चीजें उल्टी, ऊपर की चीजें सीधी, इधर की चीजें पॉजिटिव, इधर की चीजें नेगेटिव। हो गया। चलो, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन पे आते बाबू। चलेगा, तीसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग। आप तीसरी कंडीशन देखिएगा, ये बना रहा हूं मैं बाबू, क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका, ये क्या है इसका? ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये F2, ये 2f1, ये आपका 2f2, और ये कहीं पर, इधर कहीं पर अनंत है बाबू। अब हमने वस्तु को कहां रखे थे? जब भी रखे थे हमने अनंत पे पहले बार रखे, फिर दूसरी बार हमने कहां रखे थे? इस अनंत और 2f1 के बीच में। अब सीधा सीधा 2f1 पे रख देता हूं। कहां रख देता हूं? 2f1 पे। अब जैसे मैं 2f1 पे रखता हूं बाबू, आपको पता है कहां से होके जाती है? 2f2 से होके जाती है। कहां से जाती है? 2f2 से होती जाती है, ठीक है। कहां से होके जाती है? 2f2 से होके जाती है। और मैं जब भी इसको मैं सेंटर से डालूंगा तो ये सीधे ही निकल जाएगी। कहां से निकल जाएगी बाबू? सीधी निकल जाएगी। सीधे निकलेगी तो सीधी मिलो ना बाबू, मिलती क्यों नहीं रही? ये है ना, ये स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स। तो कहां मिलेगी बाबू? ये 2f2 पर। कहां मिलेगी? 2f2 पर, ठीक है। तो मैंने एक किरणें को कहां से डाला हूं? इस मुख्य अक्ष के समांतर डाला हूं, तो फोकस होकर निकल गई। दूसरा कहां से डाला हूं? मैंने ऑप्टिकल सेंटर से डाला हूं, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक बिंदु से डाला हूं, तो वो सीधी निकल जाती है, आप लोग को पता है। और कहां जाके मिली है? 2f2 पर। तो मतलब जब किसी वस्तु को कहां रखूंगा मैं? 2f1 पे रखूंगा। कहां रखूंगा? हाँ, जब किसी वस्तु को कहां रखूंगा बाबू? ठीक है, चलेगा। जब किसी वस्तु को मैं कहां रखूंगा? 2f1 पे रखूंगा, सॉरी 2f1 पे रखूंगा, 2f1 पर, ठीक है। इमेज कहां बनेगी बाबू? इमेज बनेगी 2f2 पर। कहां बनेगी? 2f2 पर, ठीक है। अब देखिए, देखो ये 2f1 है, अरे 2f2 है। ये जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी? बराबर। कैसी बनेगी? बराबर। कैसी बनेगी? बराबर। किसके? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर, यहां लिख देना, बराबर वस्तु के, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। वास्तविक बनेगी। इस सेट की सारी चीजें कैसे बनती है? वास्तविक बनती है। कैसी बनती है? वास्तविक बनती है, ठीक है। इस सेट की सारी चीजें कैसे बनेगी? वास्तविक। इधर है उल्टी बनेगी, बिल्कुल सही। इधर है पॉजिटिव बनेगी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब मैं किसी वस्तु को 2f1 पे रखता हूं तो 2f2 पे बनती है,
इस साइड की चीजें वास्तविक बनती है, इस साइड की चीजें उल्टी बनती है, ये पॉजिटिव बनती है और ये वस्तु के बराबर बनेगी। ठीक है, चलेगा। अब हम, ये कौन सी कंडीशन थी आपके पास? तीसरी कंडीशन थी। ये कौन सी कंडीशन थी आपके पास? तीसरी। अब हम चौथी कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, अब देखिएगा और नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन देखिए। अब फोर्थ कंडीशन में क्या है? सबसे पहले मैं एक लेंस, उत्तल लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये F2, ये 2F1 और ये 2F2 और इधर कहीं अनंत है। मैंने पहले यहां रखा था, अब मैं कहां रखूंगा इसको? सीधा सीधा इसको मैं रखता हूं 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में। तो लीजिएगा फिर से वही 2F1 और F1 के बीच में, फिर वही जाएगा। फिर मुख्य अक्ष के समांतर डालूंगा तो कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। फिर इसको मैं दूसरी किरण कहां से डालूंगा? ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ये कहां मिलेगी बाबू? ये 2F2 पर, 2F2 के परे कहां मिल जाएगी? चौथी कंडीशन क्या होती है? मैंने इसको कहां रखा हूं? चलिए, तो अब देखिएगा, जब किसी वस्तु को मैंने कहा रखा हूं 2F1 और F1 के बीच में रखा हूं, कहां रखा हूं? 2F1 और F1 के बीच में रखा हूं, तो यहां कहीं जाके मिल रही है। ठीक है, मतलब ये 2F2 के परे मिल रही है ना? मतलब 2F2 के पीछे, बोल सकते हैं बियॉन्ड 2F2। ठीक है, तो देखो वस्तु को कहां रखा हूं मैंने? सबसे पहले वस्तु को मैंने रखा हूं कहां पर? 2F1 और F1 के बीच में, है ना? 2F1 और F1 के बीच। ठीक है भाई, बीच रखा हूं। देखिएगा इमेज कहां बनेगी? 2F2 के परे, 2F2 के परे मतलब पीछे, 2F2 के पीछे हो सकता है, पीछे ही हो सकता हो। ठीक है, बियॉन्ड द 2F2। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी भाई? देखो पास आ गई बहुत तो बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? बराबर नहीं बनेगी इस बार, कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। ठीक है, और इस साइड की चीजें वास्तविक बनेगी, इस साइड की चीजें उल्टी बनेगी, इस साइड की चीजें पॉजिटिव बनेगी, सेम। ठीक है, जब किसी वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो इसकी जो इमेज है कैसी बनेगी बाबू? बोलो, ये 2F2 के पीछे बनती है या बियॉन्ड दो 2F2। इस साइड की चीजें वास्तविक, पॉजिटिव, उल्टी और बड़ी बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास और दो कंडीशन रही, उसको बता देते हैं। चलिए, एक फिफ्थ कंडीशन देख लीजिएगा। फिफ्थ कंडीशन में क्या होता है? फिर से हम लोग वही लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये मुख्य अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर, F1, F2, 2F1, 2F2 और इधर कहीं पे अनंत। ठीक है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में। अब देखिए मैंने पहले कहा रखा था अनंत पर, फिर कहा रखा हूं अनंत और 2F2 के, 2F1 के बीच में, फिर 2F1 में, फिर 2F1 और F1 के बीच में, फिर अब रखता हूं मैं F1 पर। कहां रखूंगा? F1 पर। कहां रखूंगा बाबू? F1 पर। तो फिर से वही रखते हैं, कहां से? F1 पर। तो होके कहां से जाएगी ये तुम्हारे फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी? F2 से होते हुए जाएगी। कहां से जाएगी? F2 से होके जाएगी। और एक और डालते बाबू, क्या डालते हैं? एक और डालते हैं, यहां से डालते सीधा ये लीजिएगा। ठीक है, ये सीधी निकल गई, सीधी निकल गई।
निकल गई। मैंने जब इसको ऑप्टिकल सेंटर से डाला तो सीधी निकल गई, इसको डाला तो ये फोकस होकर चले गई। लेकिन कहीं मिल रही है क्या? कहीं मिलेगी उधर अनंत में। कहाँ मिलेगी? अनंत में। कहाँ मिलेगी? अनंत में। अब इधर नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं उधर जाके मिलेगी लास्ट में। ठीक है। तो जब मैंने F1 पे डाला किसी वस्तु प्रकाश को, जब मैंने किसी वस्तु को मैंने F1 पे रखा था, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो यहां लिख लीजिएगा, वस्तु को मैंने कहाँ रखा था। चलिए इसको पूरा मिटाता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने इस बार जो वस्तु को है कहाँ रखा हूं? वस्तु को रखा हूं इस बार मैंने, वस्तु को रखा हूं मैंने कहां पर? F1 पर। कहां पर रखा हूं? F1 पर। F1 पर इमेज कहां बनेगी? इमेज प्रतिबिंब कहां बनेगा? इमेज बनेगी तुम्हारी अनंत पर। कहां बनेगी? अनंत पर या इंफिनाइट पर, अनंत पर। ठीक है, चलेगा। वास्तविक बनेगी, बिल्कुल वास्तविक बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक है, सीधी बनेगी नहीं, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। बड़ी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। ठीक है, यहां कैसी बनेगी बाबू? बहुत बड़ी बनेगी यहां पर, है ना। मतलब बनेगी कैसी? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बनेगी। हाई डिमिनिश, सॉरी हाई मैग्निफाइड। ठीक है, मैग्निफाइड। चलिए, और कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। इतनी चीजें। ठीक है, जब किसी वस्तु को हम लोग F1 पे रखेंगे तो इसकी इमेज जो बनेगी अनंत जगह बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी, इंफिनाइट पर बनेगी। ठीक है, इंफिनाइट पर बनेगी। ठीक है, वास्तविक बनेगी, बिल्कुल वास्तविक बनेगी। बड़ी उल्टी बनेगी, बिल्कुल उल्टी बन रही है। बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, बहुत पास में आ गई। और ये पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, अब इसके लास्ट कंडीशन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसकी लास्ट कंडीशन बच गई है, उसको समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, चलेगा। तो लास्ट कंडीशन, फिर उत्तल लेंस के बारे में समझ लेते हैं। उसमें दो ही कंडीशन है। ठीक है, पर हमारा पहले सबसे पहले हम इसकी 6 कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, ऐसा होता है तो। ठीक है, चलेगा। इसकी 6 कंडीशन के बारे में देख लीजिए उत्तल लेंस की। फिर हमारा ये इसकी 6 कंडीशन खत्म, तो हमारे पास 2 कंडीशन बचेंगे किसकी? आउटर लेंस की। ठीक है, चलिए ये सबसे पहले क्या आपके पास, ये तुम्हारे पास उत्तल लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये इसका F1, इसका F2, ये 2F1, ये इसका 2F2। ठीक है, और इधर कहीं अनंत है। ठीक है, चलेगा। वस्तु को कहां रखेंगे इस बार हम लोग? अब इसको F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। चलो यहां रख देते हैं, रख देंगे। चलो रख देते हैं। यहां से जाएगी, टकराने के बाद कहां से निकल जाएगी? F1 से। कहां से निकलेगी? F1 से। ठीक है, अब दूसरी कहां से डालेंगे बाबू? फिर वही ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, ये। ठीक है, कहां से डाले इसको हम? दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से डाले। ठीक है, इधर तो कहीं मिल रही है, इधर जा रही है, लेकिन मिलेगी नहीं। तो इसको अपन क्या करेंगे? जबरदस्ती खींचेंगे। क्या करेंगे? इसको जबरदस्ती खींचेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसी जा रही है, इसको अपन ऐसा ही खींचेंगे इधर, यहां से। ठीक है, सामने की ओर रही, मिल तो नहीं रही है ना, खींचना पड़ेगा। जब मिल नहीं रही तो इसको जबरदस्ती हम लोग खींचेंगे। ठीक है, जबरदस्ती खींचेंगे। खींच दिया ऐसा, बताइए जा ऐसी रही थी, मिल नहीं रही है, उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं। ठीक है, अब जबरदस्ती खींचेंगे तो कैसी बनेगी? ये आभासी, मतलब ये दर्पण मेरे लेंस के सामने बन रही है। ठीक है, इस बार सीधी बन रही है। कैसी बन रही है? देखो इस साइड ही बन रही है, मतलब सीधी बन रही है। और कैसी बन रही है? नेगेटिव बन रही है बाबू, ध्यान दीजिए। नेगेटिव बन रही है, आभासी बन रही है, और सीधी बन रही है। ठीक है, बड़ी तो बनेगी सामने से, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, चलेगा। कहाँ कहाँ रखें, चीजों को समझ लेते हैं। तो वस्तु को मैंने कहाँ रखा हूं? सबसे पहले वस्तु को सबसे पहले मैंने कहाँ रखा हूं? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, या प्रकाशिक केंद्र के बीच बीच। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी बाबू? इमेज बनेगी इसकी कहां पर? लेंस के सामने, लेंस के सामने। और जब सामने बनेगी
ये अपने आप थोड़ी मिल रही है, ये अपने आप मिलती है इसको वास्तविक बोलते हैं, जबरदस्ती मिला रहे बाबू कहीं यहाँ पर। तो कैसे हो जाएगी इमेज, कैसी हो जाएगी, आभासी। कैसी हो जाएगी, आभासी या वर्चुअल, आभासी। हाँ सर जी। दूसरी चीज, देखो ये सीधी बन रही है, जहां रखे वैसे सीधी बन रही है, तो सीधी या इरेक्ट कैसी बन जाएगी, इरेक्ट। इसको बोलते हैं आभासी को वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव बनेगी कि नेगेटिव, इस साइड बन रही है नेगेटिव बनेगी, कैसे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, पहली बात तो बहुत बड़ी लिख दो, बहुत बड़ी। कैसे बनेगी, बहुत बड़ी। और दूसरी चीज कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी, कैसी बनेगी, नेगेटिव, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, छह कंडीशन मैंने बता दिया आपको कि अब ये छठवीं कंडीशन क्या होता है, जब मैंने किसी वस्तु को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हूं यहां पर, तो ये चले गई, ये इसकी समांतर हो गई, ये फोकस होकर चले गई। जैसे जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो फोकस होकर चली जाती है F2 से, और दूसरी मैंने कहां से डाला हूं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये सीधी कहां हो गई बाबू, कहीं मिल नहीं रही, उधर कहीं बहुत दूर हो गई, तो इसको जबरदस्ती हम मिलाएंगे, यहां से ऐसा खींचेंगे, यहां से ऐसा खींचेंगे, तो कहीं जाके यहां मिलेगी। यहां जो मिली है इस साइड की चीजें है, आभासी होगी, जबरदस्ती मिलाया। आगे भाई ये जैसा रखा था वैसे वैसे ही बन रही, तो सीधी हो गई, इस साइड ही है, नेगेटिव हो गई, आभासी हो गई, ठीक है, सीधी हो गई और बहुत बड़ी हो गई, दर्पण के सामने, लेंस के सामने ही है, और ऋणात्मक हो गई। ठीक है, तो जब मैं ये आपकी 6 कंडीशन मैं आपको समझा दी हूं, फिर भी मैं इसको एक बार फिर से पूरी कंडीशन को मैं एक ही इसमें समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर लास्ट जो हमारा बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, लेंस का कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के बारे में। ठीक है, तो इसकी एक एक कंडीशन को एक ही बार में समझ लो आप। देखो एक ही बार में समझ लोगे, मैं एक ही में पूरे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा। वैसे मुझे एक ही में समझा सकता था मैं, लेकिन मुझे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए मैं बहुत सारे बच्चों को मैं अलग अलग बेसिक लेवल से भी लेके चलता हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर हमारा जिसको सीखना है, जिसको मैं हम पूरा बेसिक से सिखाते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर होता है आपके पास F1, क्या होता है F1, यहाँ होता है आपके पास F2, क्या होता है F2, यहाँ होता है आपके पास 2F1, क्या होता है आपके पास 2F1, और यहाँ पर होता है आपके पास 2F2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लीजिएगा। और इधर कहीं पर क्या आपके पास अनंत है, क्या है, अनंत है। ध्यान दीजिए, ध्यान दोगे तो क्या ना ऐसे ही मिल जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, जब मैं किसी वस्तु को अनंत पे रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ, अनंत पर, बहुत दूर रखता हूँ, तो कहाँ बनेगा बाबू, F2 पर। कहाँ बनेगी, F2 पर। कहाँ बनेगी, F2 पर। कैसी बनेगी, F2 पर। बहुत दूर है, छोटी बनेगी। ठीक है, जब मैं इसी वस्तु को कहाँ रखता हूँ, 2F1 पे रखता हूँ, या अनंत और 2F1 के बीच में रखता हूँ। ठीक है, ये कहाँ बनेगी इसकी इमेज, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, फिर जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, कहाँ पर, 2F1 पे, तो इसकी इमेज जो बनती है 2F2 पे बनती है। कहाँ बनती है, 2F2 पे बनती है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 2F1 और F1 के बीच में लाता हूँ, तो इसकी इमेज जो बनती है कहाँ बनती है बाबू, 2F2 के पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी, 2F2 के पीछे बनेगी। ठीक है, फिर मैं इसी वस्तु को F1 में लाता हूँ, कहाँ लाता हूँ, F1 पे लाता हूँ, तो फिर कहाँ बनेगी, इधर कहीं अनंत पे जाके बन जाएगी, इधर कहीं पे कहाँ बनेगी, अनंत पर जाके बनेगी। कहाँ पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। और जब मैं किसी वस्तु को कहाँ पर रखता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखता हूँ, तो ये अब इस साइड नहीं बनेगी, अब इस साइड लेंस के सामने ही बन जाएगी, लेंस के सामने बनेगी, लेंस के सामने बनेगी। ठीक है, ठीक है, चलेगा। यहां देखिए, पहले बिंदु आकार की बनती है, छोटी, कैसी बनेगी इमेज, छोटी बनेगी। सर जी ये कैसी बनेगी, ये बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत दूर है ना, बहुत छोटी। फिर ये छोटी बनेगी, ये बराबर बनेगी, ये बराबर बनेगी, ये बड़ी बनेगी, और ये वाली जो बनेगी भाई बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बनेगी बाबू ये वाली, और ये वाली भी बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, इधर की सारी चीजें उल्टी है बाबू, उल्टी है। ठीक है, इसलिए ये वास्तविक भी है। ठीक है सर जी, इधर वाली चीजें वास्तविक हो गई। हाँ सर जी, ये सारी की सारी कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन एक ही कंडीशन में कैसी बनेगी, नेगेटिव। ठीक है, चलेगा। ये हो गया आपका उत्तल लेंस का काम खत्म। अब आते हैं हम लोग अवतल लेंस की ओर। ठीक है, दूसरे लेंस की ओर, अवतल लेंस की ओर देख लीजिएगा एक बार। मैंने सारे कंडीशन इसी में अप्लाई कर दिया हूं। ठीक है,
चलिए, अब इसके पास हमारे पास आउटर लेंस है, कॉन्केव लेंस है, उसमें समझ लेते हैं। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस देखिएगा, ये साइड से मोटा और बीच से कैसा होता है बाबू, पतला होता है। कैसा होता है, बीच से पतला, बीच से पतला। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको दो ही कंडीशन से आपको इसको सिखा दूंगा। पहली बात, ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये F1 है, ये क्या है, F2 है। ये कौन सी आपके पास 2F1 है, ये है इसके पास 2F2 है। इधर कहीं पर क्या आपके पास अनंत होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई आप लोग को। बिल्कुल, इसमें दो ही कंडीशन में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, पहली चीज देखिए, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष कैसे जाएगा, समांतर, समांतर जाएगा। मुख्य अक्ष के कोई भी एक किरण कहीं रखूंगा अनंत से, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो ये देखो, ये जाना था, इसको ऐसा जाएगा और ऐसा निकल जाएगा, है ना, मतलब जाएगा ऐसा और ये ऐसा निकल जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्स हो जाएगा। तो मैं इसको जबरदस्ती ऐसा खींचूंगा, तो कहां पे मिलेगा ये मुझे, F1 पर। कहां मिलेगा ये, F1 पर। कहां मिलेगा ये, F1 पर। ये पहली कंडीशन। ठीक है, जब मैं इस मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण को डालता हूं, प्रकाश को डालता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन इसको मैं जबरदस्ती खींचूंगा, जबरदस्ती खींची हुई चीज कैसी होती है, आभासी। कैसी होती है, आभासी। पहली कंडीशन। ठीक है, चलेगा। दूसरी कंडीशन और यही बता देता हूं, चलो इसको मिटा के बताता हूं। ठीक है, तो मैंने जब भी कोई प्रकाश की किरण को कहां से डाला बाबू, ये मुख्य अक्ष के समांतर डाला हूं, तो ये कहां से चल जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, और इसको जबरदस्त जब खींचूंगा तो ये F1 से आके मिल जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन। लेकिन दूसरा देख लो, इसी में दूसरा बताता हूं ना, इसी में दूसरा बताता हूं। इसकी दूसरी कंडीशन भी मैं यही बता देता हूं ना, दूसरी कंडीशन भी यही बता देता हूं। ठीक है, चलेगा। ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा आपका 2F1। ठीक है, तो जब मैं कोई ऑप्टिकल सेंटर से डालता हूं, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाती है। ठीक है, दूसरी किरण कहां से डालूंगा मैं, ऑप्टिकल सेंटर से डालूंगा, तो कहां से निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा, सीधा। बस इसकी दो ही रूल्स हैं, और इसके दो ही कंडीशन भी बनेगी। ठीक है, मैं दो कंडीशन को आपको समझा देता हूं कि मैंने पहली कंडीशन क्या बोला कि जब भी मैं इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर डालता हूं, तो ये बाहर निकल जाती है, और उसको जबरदस्ती में मिला रहा हूं, तो कहां से मिलता है, F1 से। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से डालता हूं, तो सीधा निकल जाता है। ठीक है, दो ही था। अब मैं इसकी दो कंडीशन को बताता हूं। ठीक है, दो ही कंडीशन को जान लो अब इसकी, कॉन्केव लेंस के बारे में। बस इसमें दो ही कंडीशन है, जैसे कॉन्वेक्स दर्पण में होता है या कॉन्वेक्स मिरर में होता है, उसी प्रकार से ये कॉन्केव लेंस में भी इसी प्रकार से होता है। तो लो बना देता हूँ एक तो दो ही कंडीशन। पहली कंडीशन देखिएगा, अरे चलो ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वो ज्यादा ही पतला बन गया है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। चलो पहली कंडीशन देख लेते हैं इसकी। पहली कंडीशन कहां पर है, F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है, और कहां पर है, ये 2F2 है। ठीक है, पहली कंडीशन देख लेते हैं इसकी हम लोग। ठीक है, चलेगा। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, जब मैं इसके कहां रखूंगा कोई वस्तु को, सबसे पहले मैं अनंत पे रखूंगा। कहां रखूंगा इसको, सबसे पहले मैं अनंत पर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कहां रखूंगा, अनंत पर। ठीक है, सबसे पहले मैं कोई भी वस्तु को कहां रखता हूं, अनंत पर। कहां रखता हूं इसको, सबसे पहले अनंत पर। ठीक है, सबसे पहले मैं कहां रखूंगा इसको, अनंत पर रखूंगा। ये स्टेप से निकल जाएगी, निकल जाएगी। आपको पता है कि जब भी मैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा किरण डालता हूं, तो वो कहां से निकल जाती है, से निकल जाती है, और फिर उसको मुझे जबरदस्ती यहां मिलाना पड़ता है। अब मैं दूसरी किरण कहां डालूंगा बाबू, दूसरी किरण को डालूंगा मैं ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से डालूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से डालूंगा दूसरी वाली किरण को, ऑप्टिकल सेंटर से।
ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो इसको मैं कहीं जबरदस्ती खींच के इधर मिलाऊंगा, ठीक है, इधर कहीं मिलाऊंगा, यहां पर कहीं जाके मैं इसको इधर ऐसा कहीं मिलाऊंगा। अरे सीधा डालो इसको, ठीक है, ये यहां मिलेगी। ठीक है, तो देखिएगा जब मैं इसको जबरदस्ती खींचा हूं, है ना, जबरदस्ती क्या किया हूं, इसको मैंने खींचा हूं, तो ये कहां मिल गई, देखो पहली मैंने क्या डाला, मुख्य अक्ष के समांतर डाला, ये ऐसे निकल गई, तो इसको मैंने जबरदस्ती खींचा। ये तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से डाला तो वो चली गई सीधी की सीधी, तो इसको जबरदस्ती मैंने कहीं मिलाया हूं तो कहां मिल गई वो F1 पर। ठीक है, तो जब मैं किसी वस्तु को, है ना, वस्तु को कहां रखता हूं, वस्तु को कहां रखता हूं मैं, किस पर, अनंत पर। कहां रखता हूं, अनंत पर, अनंत पर। इमेज कहां बनेगी बाबू, इमेज बनेगी तुम्हारी कहां पर, F1 पर। कहां बनेगी, F1 पर। ठीक है, सीधी बनेगी, देखो ये जैसे रखा हूं, इधर जैसे रखा हूं वैसे सीधी बन रही है, तो सीधी बनेगी। कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, सीधी बोले तो इरेक्ट। ठीक है, वास्तविक बनेगी या आभासी, देखो जबरदस्ती मिला रहा हूं, आभासी है, मिल जाती है अपने आप, तो वास्तविक थी, आभासी है। ठीक है, हाँ, बड़ी बनेगी क्या, बहुत दूर है, बहुत दूर है तो बहुत छोटी बनेगी बाबू, बहुत छोटी, बहुत दूर है, बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव बनेगी नेगेटिव बनेगी, भाई इस साइड की चीजें है नेगेटिव बनेगी, इस साइड की चीजें कैसी है, नेगेटिव बनेगी। ठीक है, ये लीजिएगा, इसके बारे में हो गई कि जब किसी वस्तु को अनंत रखते हैं, है ना, तो कहां बनता है इमेज, F1 पर। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, आभासी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी और नेगेटिव बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट इसकी कंडीशन है, मतलब कंडीशन मतलब इसकी जो लास्ट कंडीशन है, मतलब इसकी 6 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है, जिसमें से हमने एक कंडीशन आपको बता दी है। अब हमारे पास एक और कंडीशन है, उसको भी समझा देते हैं और फिर ये इसकी पूरी कंडीशन खत्म। ये चिन्ह परिपाटी का झंझट ही खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद जो बचेगा, इसके बाद पूरा जो चलेगा हमारे पास पूरा न्यूमेरिकल चलेगा, जो कि पूरा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ट्रिक और प्लस बनाने को सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलेगा, दूसरी कंडीशन देख लीजिए इसकी। दूसरी कंडीशन क्या होता है, पहले तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं। ठीक है, ले लीजिएगा, ये है आपके पास अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये F1, ये F2, ये 2F1, ये 2F2। ठीक है, चलिए अब मैं देखो पहले मैंने कहा था अनंत पर, अब मैं अनंत पर रख रहा हूं, ये अनंत है, कहीं यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, ये अनंत है। मैं अब इस बार अनंत को छोड़कर कहीं भी रख देता हूं, मान के चलो मैं यहां रखता हूं, है ना, मतलब मैं अनंत को छोड़कर कहीं भी रख देता हूं, कहीं भी, चलो मैं इधर रख देता हूं, रख दूंगा, ये ऐसे निकलेगी, आपको पता है ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे होके आएगी, पता है खींचने के बाद। दूसरी कहां से डालूंगा मैं, दूसरी डालूंगा मैं कहां से, अनंत से डालूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से डालूंगा, तो कहां मिलेगी जाके, यहां मिलेगी, देखो मिल गई, तो सीधी निकल जाएगी। इसको तो जबरदस्ती खींचा हूं, ऐसे जाना था, चली गई, जबरदस्ती खींच के लाया, यहां मिल गई। ठीक है, तो देखिए कैसे हुई, कहां रखा हूं मैंने वस्तु को, वस्तु को मैंने अनंत को छोड़कर कहीं भी, अनंत को छोड़कर कहीं भी। ठीक है, अनंत को छोड़कर मैं कहीं भी रखूंगा, इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी कहां बनेगी बाबू, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, के बीच। सर जी इधर जबरदस्ती मिला रहा हूं, आभासी बनेगी, जबरदस्ती मिला रहा हूं मतलब आभासी बनेगी, अपने आप मिल रही है क्या, नहीं, मिल जाती तो वास्तविक बनती, इस साइड की चीजें आभासी, इस साइड की चीजें वास्तविक। सर जी सीधी बनेगी, सीधी है तो सीधी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, और आभासी हो गई, सीधी हुई, इस साइड की चीजें नेगेटिव बनेगी, कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ठीक है, सीधी बन गई, ठीक है, इमेज हो गई, आभासी हो गई, सीधी हो गई और नेगेटिव हो गई, चलेगा, ये पूरी कंडीशन हो गई आपकी।
ठीक है, लेंस की। अब मैं एक साथ इन दोनों कंडीशन को समझा देता हूं। चलिए एक साथ दोनों कंडीशन लेंस की देख लीजिए, उत्तल लेंस की कैसे बनेगी। तो हाँ चलिए, सॉरी उत्तल बोलता हूं, अवतल लेंस की। ये कोई मुख्य अक्ष है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये आपका f2 है, ये 2f1 है और ये आपका 2f2 है। ये आपका अनंत ले लो, अनंत ले लो, इधर भी कहीं अनंत होगा, ठीक है चलेगा। तो मैं सबसे पहले मैं अनंत रखता हूं, अनंत रखता हूं तो इमेज कहां बनेगी बाबू, f1 पर। कहां बनेगी, f1 पर। कहां बनेगी, f1 पर, यहां बन रही है। फिर मैं इस अनंत को छोड़कर कहीं भी रख रहा हूं, अनंत को छोड़कर मैं चाहे मैं 2f1 पे रखता हूं या इसके बीच में कहीं भी रखता हूं, मतलब 2f1 और f1 के बीच में रख दो या कहीं भी रख दो, तो इसकी जो इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और कहां बनेगी, f1 के बीच में। देखो दोनों सीधी बन रही है, जैसी की वैसी सीधी बन रही है। कैसी बन रही है, सीधी बनेगी, ठीक है। बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, है ना, कैसी बनेगी, सॉरी बड़ी बोलता हूँ, छोटी बनेगी। ये तो बहुत छोटी बनेगी और ये छोटी बनेगी, ठीक है। ये इसमें कैसी बनेगी, छोटी, है ना, मतलब यहां देखोगे ये कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, और ये कैसी बनेगी, मतलब ये बहुत छोटी बनेगी और ये कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। सर जी नेगेटिव बनेगी, कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी, सीधी बनेगी, कैसे बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। चलो ये कंडीशन हो गई इसकी, आपको समझ आ गया होगा। अब ये हो गया आपके पास कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की मैंने सारे आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा दिया हूं। अब आपके पास जो बचा है सिर्फ न्यूमेरिकल बचा है, जो कि हम न्यूमेरिकल को बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बाद डील करने वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल है, जैसे तुम्हारे लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित, तुम्हारे आवर्धन क्षमता से संबंधित, लेंस की क्षमता से संबंधित, पावर ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, और जैसे तुम्हारा स्नेल का नियम है, जैसे तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तनांक, ये सारी चीजें हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल में देखेंगे। और इस न्यूमेरिकल की भी 1 से 2 लेक्चर हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन करना है हम लोग को। मैं समथिंग 2-2, 4-4 क्वेश्चन हर टॉपिक से, जैसे कि मिरर से, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, मैग्निफिकेशन से मतलब आवर्धन क्षमता से, और पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस की क्षमता से, और ये जितनी भी चीजें हैं इससे रिलेटेड जितनी भी अगर क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल संबंधित, तो हमारी इसके बाद 1 से 2 लेक्चर रहेंगे। तो आप लोगों को हमारी अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप जरूर से जरूर इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। हमारा बहुत ही छोटा सेटअप है यूट्यूब का, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करें और ज्यादा ही इजी लैंग्वेज में सारी चीजें आपको समझ आए, ठीक है। यदि आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हम लोग भी और मेहनत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।